हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हो आप सभी। क्या आप भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप ढूंढ रहे हैं कि हम कौन से फॉर्म को अप्लाई करें और किस चीज़ की हम तैयारी करें। देखिए, आजकल अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें ना, तो सभी एग्जाम्स का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो देखिए, कुछ एक दिन पहले आरआरबी एनटीपीसी ने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th और ग्रेजुएशन पास बच्चों के लिए वैकेंसीज जो है वो निकाली थी। तो उन पर आप एक नज़र डाल देते हैं। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए और मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और कितनी वैकेंसीज हैं, किस चीज़ की, ये भी आप इस पर जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आरआरबी एनडीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की ये वैकेंसीज हैं। अंडर ग्रेजुएट में ये वैकेंसीज जो है ये 3050 वैकेंसीज है। कितनी वैकेंसीज है? 3050। और वहीं अगर मैं बात करूं ग्रेजुएट पे, तो ये 5810 वैकेंसीज हैं। और अंडर ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क, ट्रेन्स क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो ये सारी की सारी वैकेंसीज जो हैं ये किसमें है? ये अंडर ग्रेजुएट यानी कि अगर आपने 12th कर रखी है तो आप इन फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जूनियर क्लर्क की वैकेंसीज आती है, अकाउंट क्लर्क की आती है, ट्रेन्स क्लर्क की आती है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की आती है। और ये टोटल अगर हम मिलाकर बात करें तो 3050 वैकेंसीज है। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, ग्रेजुएट लेवल की, तो इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर की ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है। अगर आपने ग्रेजुएट कर रखी है तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3416 वैकेंसीज है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 921 वैकेंसीज है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 638 वैकेंसीज है। स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज 615 है, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 161 वैकेंसी है। ट्रैफिक असिस्टेंट की 59 वैकेंसीज है और टोटल है 5810 वैकेंसीज। तो ये थी ग्रेजुएट लेवल पर। अब अगर मैं बात करूं ये सारी की सारी जो वैकेंसीज है इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट लेवल की बात करूं तो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने बीए कर रखी है, चाहे आपने बीकॉम कर रखी है, चाहे आपने बीएससी कर रखी है, चाहे बीबीए, बीसीए, यानी कि बी लगना चाहिए ग्रेजुएट। ठीक है। उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट की बात करूं, आप 12th पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, ठीक है, तो मतलब कि आप इस फॉर्म को पास अप्लाई कर सकते हो अंडर ग्रेजुएट वाले को। अच्छा, उसके बाद में एज की अगर मैं बात करूं तो एज अगर आप ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 33 साल जनरल की है। और आपको पता है कि ओबीसी में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो 3 साल का मिलता है और एससी में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ये अलग से हो गई जिनको भी रिलैक्सेशन का फायदा होना है। ठीक है। और वहीं अगर मैं 12th पास की बात करूं तो 18 से 30 साल की जो मतलब की एज है, एज क्राइटेरिया 12th वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। वही इसमें भी रहेगा 3 साल का ओबीसी का और 5 साल का एससी का। ठीक है जी। वहीं अगर आप बात करें, एज ग्रुप दे रखे हैं ये पीपीटी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो एग्जाम होते हैं। सीबीटी 1 की अगर आप यहां पर बात करें तो सीबीटी 1 में देखिएगा इधर 40 नंबर की आपकी जीके जीएस आती है और 40 ही मार्क्स का ये होता है। मैथमेटिक्स की बात करें तो 30 नंबर का मैथमेटिक्स होता है और 30 ही नंबर का ये आता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 30 नंबर की आती है और 30 ही मार्क्स की ये होती है। टोटल 90 मिनट आपको दिए जाते हैं और 100 मार्क्स का जो है ये आपका एग्जाम होता है। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग 1/4 नहीं होती, इसमें 1/3 होती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, चाहे आप 12th लेवल वाला दे रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल वाला दे रहे हैं, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 है। यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं तो आपको 1 नंबर का 1/3 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा। उसके बाद में देखिएगा जनरल अवेयरनेस, अगर आपका सीबीटी 2 यानी कि अगर आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई हो चुका है तो सीबीटी 2 जब आप देने जाएंगे तो 50 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के और 50 ही मार्क्स रहेंगे। मैथमेटिक्स की बात करूं तो 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 ही नंबर के रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करूं तो 35 क्वेश्चन 35 ही नंबर के रहेंगे। टोटल 120 नंबर का होगा सीबीटी 2 और 120 मार्क्स का, और इसमें 90 मिनट ही दी जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन वही सेम, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है वो छटनी करके आएंगे सीबीटी 2 से। अच्छा, उसके बाद में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये मैंने आपको बता ही दिया।
उसके बाद देखिए ये सारी की सारी वैकेंसीज के लिए देखिए आप लेट मत कीजिए, अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि जो आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला जो एग्जाम है उसकी जो लास्ट डेट है, जो ग्रेजुएट लेवल है उसकी जो लास्ट डेट है वो 20 नवंबर है, ठीक है, एग्जाम फॉर्म अप्लाई करने की, और फीस आप 22 नवंबर तक भर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ग्रेजुएशन जो 12th लेवल वाला है उसकी जो लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर। क्या है? 27 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, क्लियर है? बाकी सारी की सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं, और ये लास्ट डेट है। आप आज ही जाइए और फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने नहीं भर रखा है, आप +2 पास है तो +2 वाला कीजिए, आप ग्रेजुएशन है आपके पास में तो आप ग्रेजुएशन लेवल वाला और +2 लेवल वाला दोनों कर सकते हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।